We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। आप सबको नमस्कार। कांग्रेस नेता व लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज हो गई है। उनके खिलाफ भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने का आरोप है। दरअसल मसला क्या है कि आरएसएस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जो जीत दिलाई है वो तमाम इंडी गठबंधन के लोगों को पच नहीं रहा है। और कुछ ऐसा ही कमाल अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरएसएस करना जा रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए पैरेलल में एक ऐसा संगठन नहीं है जिसके कहने से इस देश का बड़ा तबका उनके फेवर में वोट डाल सके। उनकी खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर लड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो गठबंधन बनाते हैं लोकसभा चुनाव के समय, और लोकसभा चुनाव के बाद जो इनके गठबंधन में साथी थे उन्हीं को उल्टा सीधा बोल करके अपने राजनीतिक मंशा और कुछ सीट हासिल करना चाहते हैं। मसला है मोहन भागवत जी का और राहुल गांधी जी का। 13 जनवरी को मोहन भागवत जी का बयान आता है। उनका संदर्भ था पिछले समय में किस तरीके से हमले हुए थे मुग़ल काल में, अंग्रेजी काल में, और जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य को सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता कई मायने में होती है। मुग़ल काल से स्वतंत्रता, औपनिवेशिक काल से स्वतंत्रता, रूढ़िवादिता से स्वतंत्रता। हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से 15 अगस्त को स्वतंत्रता थी, लेकिन हम संविधान अडॉप्ट हमने किया वो एक अलग प्रकार की हमारी स्वतंत्रता थी। तो मोहन भागवत ने धार्मिक स्वतंत्रता के नज़रिए से शायद ये कहा था कि राम मंदिर जिस दिन बना उस दिन को सच्चा स्वतंत्रता दिवस घोषित कर देना चाहिए। आपको पता है राम मंदिर जहाँ बना वहीं पर बाबरी मस्जिद थी, और बाबरी मस्जिद किसने बनवाई, और बाबरी मस्जिद बनाने का इतिहास आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पवित्र हिंदुओं का स्थल हुआ था, तो उसको मुग़ल काल में विनष्ट करके बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो ये भी तो एक आक्रांताओं जिन्होंने बेसिक हमारा राम मंदिर पहले था, हमारे मंदिर यहाँ पर थे, उनको तोड़ करके अपना राज यहाँ पर स्थापित किया था, उनको हटा करके फिर से स्ट्रक्चर रिस्टोर होता है तो एक तरीके की मुग़ल काल से आज़ादी ही है तो है ये। लेकिन मुग़ल काल और मुसलमानों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेम इतना गाढ़ा है कि वो जैसे ही ये बात आती तो उछल कूद करने लग जाते हैं। राम मंदिर का निर्माण हो कैसे गया? मुसलमानों के अंदर नफ़रत भरने के लिए यही तो बड़ा मुद्दा उनके पास था। अब हिंदू एकजुट हो जाएंगे, अब महाकुंभ जैसे बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, ये तमाम बातें तकलीफ दे रही हैं। हताशा लगातार चुनाव में हाथ लग रही है। लग रहा है कि जो तथाकथित मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है, तथाकथित सेकुलरिज्म की राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, वो सिरे नहीं चढ़ पाएगी कई सालों तक आगे आने वाले समय में भी। और लगातार दिखने लगे हैं कि जिनका साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देती आई है उनको पूरे विश्व भर में देशद्रोही ताकतें डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो इनकी राजनीति ज़मींदोज हो रही है। लगातार अडानी के ऊपर आरोप लगाए गए, मोदी अडानी भाई भाई। कांग्रेस पार्टी ने भी, टीएमसी ने भी, संजय राउत ने भी, सारी पार्टी ने, इंडी गठबंधन के दलों ने आरोप लगाए। अमेरिका की कंपनी की रिपोर्ट आई थी, अडानी के खिलाफ आई थी। उस कंपनी का क्या हुआ? वो कंपनी स्वयं अब अपना बोरा बिस्तरा बंद कर रही है। उस कंपनी जिसने आरोप लगाया था हिंडनबर्ग, उसको बुलाया गया यहाँ पर कि आइए आपके पास तथ्य तो प्रस्तुत करिए। भाई साहब आए नहीं। अब ट्रम्प बिजनेस माइंडेड है, वो सरकार में आ रही हैं, वो समझते हैं कि किस तरीके से उभरते हुए उद्योगपतियों के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, तो देखिए बोरा बिस्तरा बंद कर दिया। मोदी जी के और ट्रम्प के अच्छे रिश्ते हैं तो वो दुकान बंद करके चले गए हैं। लेकिन अब राहुल गांधी अडानी के क्या सवाल पूछेंगे? उसी रिपोर्ट का तो, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का तो रेफरेंस दे के बार बार घेर रहे थे। अपने ही देश के उद्योगपतियों को आप गिराना चाहते हैं जो वैश्विक पटल पर उभर रहा है, तो आपकी मानसिकता क्या दर्शाती है? राम मंदिर बन गया, हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर मुग़ल काल में मस्जिद बना दी गई थी, उसकी जगह अब राम मंदिर बन गया है। तो इस पे बयान आ रहे हैं तो उनको आपत्तिजनक स्थिति में वो अपने आप को पा रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कहीं बाहर ऐसा बयान दे दिया, किसी दूसरे देश में ऐसा बयान दे दिया होता या मोदी राज न होता तो उनको जेल हो जाती अब तक, मोहन भागवत जी को ये कहने में। We are now fighting
the BJP, the RSS, and the Indian state itself. That yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो इनसे भी आगे चले गए कि मोहन भागवत जी का घूमना फिरना भारी हो जाएगा, इस तरह के बयान दे दिए। क्यों? शायद उनको एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि मस्जिद की जगह मंदिर बना है तो इनके प्रिय तुष्टिकरण वाले लोग शायद मोहन भागवत को घूमने फिरने नहीं देंगे। जिस तरीके से कई हिंदू संगठन के लोगों ने खुलेआम आवाज़ उठाई है और शर्तन से जुदा का नारा उनका दे दिया गया, पुतले टांग दिए गए, धमकियां उनको दे दी गई। नपर शर्मा जैसे लोग आजकल भय में जी रहे हैं, उनको सिक्योरिटी में जीने पड़ रहे हैं। सर यही इन अंदेशा और यही समीकरण मल्लिकार्जुन खड़गे उनको दे जाना चाहते हो। ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। स्वीकार्य तो नहीं है ना कोई चीज़ें इनको। राजनीतिक मनसा पालने के लिए अब जाति 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 का जाप कर रहे हैं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी। हम आएंगे तो 50% स्लैब को तोड़ देंगे, हम आएंगे तो जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे। जो जनगणना एनडीए के साथ जो दल उनने करा दी, उनको ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो तो जनगणना है ही नहीं, हम नए सिरे से जनगणना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हम जातियों में बांट करके अपने फ़ायदे के लिए अपना उल्लू सीधा नहीं करना चाहते। वो देश के विकास को प्रथम दृष्टा रखना चाहते हैं, सबके साथ रखना चाहते हैं। तो किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असंतोष प्रकट करें, कोई तो मुद्दा मिले। अभी किसानों का मुद्दा फिर से पकड़ने वाला था, जो स्कीम ने ऐलान कर दिया था। कृषि मंत्रालय के सेक्रेटरी पहुंच गए, डलेवाल साहब ने ग्लूकोज भी चढ़वा ली है। बातचीत एक टेबल पर आने के लिए तारीख भी 14 फरवरी की निर्धारित कर दी है। कोई चीज़ बच तो नहीं रही है ना जिससे इनकी राजनीति जिंदा रह सके। तो राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी छटपटा रही है। आरएसएस मदद करके भारतीय जनता पार्टी के लिए डाटा इकट्ठा करती है और बताती है कि यहाँ पे ये परिस्थितियाँ हैं, और वो संभवतः बहुत पॉजिटिवली उसका फीडबैक होता है। तो राहुल गांधी को पच नहीं रहा है। वो संविधान 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 और जाति जाति करके देश को अतीत काल में ले जाना चाहते हैं। बताना चाहते हैं कि जब ब्राह्मणवाद चर्चा में था, जब जातियों का तुष्टीकरण होता था, जातियों के साथ गलत होता था, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। इसलिए सारे दलित समुदाय भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाओ और हमारे साथ आ जाओ। दलित समुदाय के वोट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। लोकसभा में इन्होंने आरक्षण 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 का मुद्दा ऐसा उठाया और कुछ वोट सीटें इनको मिल गई, 99 सीटें मिल गई। बहुत बड़ा ऊपर की तरफ मुंह हो गया था, लेकिन यथास्थिति लोगों को पता चली। मोदी जी ने संविधान की किताबों को माथे से लगाया और बताया इंदिरा काल में किस तरीके से असल आपातकाल था, लोगों के साथ क्या क्या किया था। देश की जनता को पता चला और विधानसभा चुनाव में नतीजे अपने हरियाणा और महाराष्ट्र में देख लिए और दिल्ली विधानसभा में देख लेना। लेकिन संविधान और जाति, इनको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पकड़ के रखना चाहती है। क्या आज भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर भेदभाव करती है? 5 किलो अनाज मिलता है, क्या दलित समुदाय के लोगों को नहीं दिया जाता? सवर्ण समुदाय के लोगों को दे दिया जाता है? राहुल गांधी तो शायद यही प्रदर्शित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो सवर्णों की पार्टी है, दलितों की तो है ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम का ज़्यादा फ़ायदा किनको मिल रहा है? आयुष्मान कार्ड, लोग बर्बाद हो जाते थे, बीमारी घर में आ जाती थी। तो अब आयुष्मान कार्ड दिखाया, फटाक से इलाज करा, घर में आ जाते। गरीब आदमी के चेहरे पे मुस्कान रहती है, एक खुशी रहती है, दिमाग में प्रेशर नहीं रहता। उम्र बढ़ गई है लोगों की, आयुष्मान कार्ड मात्र एक होने से इलाज कराओ या ना कराओ, उनके अंदर मन में संतोष है कि मैं बीमार हो गया तो 5 लाख रुपए का इलाज आराम से हो जाएगा, बर्डन नहीं पड़ेगा, ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी। ना कुछ खाऊंगा कमाऊंगा,
तो 5 किलो अनाज मिल रहा है, उससे घर चल पड़ेगा। तेल की बोतल मिल रही है, चीनी मिल रही है, लेकिन देखिए स्कोप तो मिल ही नहीं रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी को डाउन करने के लिए। उनके मित्र जो हैं उनके खिलाफ भी अनाप शनाप आरोप लगाते जाओ, अडानी के खिलाफ, उनके सर्कल में जो भी उनके गठबंधन वालों के खिलाफ आरोप लगाते जाओ। अपना अतीत नहीं देखेंगे, इनका अतीत कैसा था। इनके पास मौका था तो उस समय पर तो जमकर परिवारवाद चला, जमकर ठेकेदारी चली, इन्हीं के लोगों ने ठूस ठूस कर जेब देश का भट्ठा बैठा दिया। क्या परिस्थितियाँ थी इस देश के संसाधनों की। अब कह रहे हैं प्राइवेट 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 प्राइवेट। पूंजीपति, अगर उसका कोई लोन माफ़ होता है किसी भी पूंजीपति का, तो अग्रसर होता है या आगे की तरफ नहीं होता है। कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा है तो आप उसके ऊपर टैक्स लगा दो, उसका कर्ज देकर उसको कर्ज में छूट मत दो, दब जाएगा वो इंडस्ट्रियलिस्ट, भाग जाएगा दुकान बंद करके। फिर मौका तो चाहिए ना। ये पूंजीवाद के नाम पर आप सबको बरगलाना चाहते हैं, सत्ता के भूखे हैं। इनके राज में अब जब इनका राज नहीं है और जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट इनकी है वहाँ पर इनका चाल चलन चेहरा कैसा है आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जो घोषणाएं करती हैं वो पहले उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। बजट की ऐसी तैसी बिल्कुल से हो जाओ, बिल्कुल घाटे में चलो जाओ, कोई मतलब नहीं, सरकार आनी चाहिए। और प्रिय कौन होते हैं इनके, कर्नाटक में अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा। ये तथाकथित सेकुलरिज्म की विचारधारा आपको आपके सामने प्रदर्शित करेंगे, लेकिन एक समुदाय के लोगों को हमेशा भड़काएंगे और उनकी पत्थरबाजी को जायज़ ठहराएंगे। हिंदू समुदाय के व्यक्तियों को, हिंदू समुदाय के धर्म के ऊपर भी कितनी अघोर टिप्पणी हो जाए उससे बोलेंगे बहुसंख्यक है, कोई बात नहीं, ये होता है। ये राजनीति, ये सोचते हैं कि लंबे समय में सेकुलर विचारधारा जो इनकी लेकर ये चल रहे हैं उसमें एक बड़ी संख्या में ये हिंदुओं को भी जोड़ लेंगे, जाति जाति करके दलितों को जोड़ लेंगे, मुसलमान इनके साथ ही, इनका राज आ जाएगा। ये इनकी नीति है। उधर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को एकजुट करने में लगी हुई है। आगे होगा क्या, मुसलमानों को भी समझ में आ जाएगा और हमारे दलित समुदाय के लोगों को भड़काया जा रहा है, उनको भी अब धीरे धीरे समझ में भी आने लगा है कि यार भारतीय जनता पार्टी बुरी तो नहीं है। फ़ायदे के तौर पर देखें, हमारे मन में ठीक है किसी तरह से जहर घुल गया है, वो कैसे घुला है पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा तो सबको समान रूप से दे रही है। अब मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगे, खिसकने लगा है वोट पर। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में सरप्राइज माथे में हाथ मार रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, इंडी गठबंधन वाले कि ये हुआ क्या। अब अपनी विचारधारा को छोड़ नहीं सकते। अब राहुल गांधी हिंदू हिंदू करने लगेगा तो अतीत के सारे कर्मकांड निकल आएंगे। अखिलेश यादव करने लगेगा, संजय राउत करने लगेगा, आजम खान करने लगेगा, जितने भी इंडी गठबंधन के दल हैं। एक ये है कि अतीत में किए हुए कर्मकांड को छुपा नहीं सकते। नई पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, वो थोड़ा पाखंड करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से आगे है। ज़्यादा राज नहीं हुआ है उनका, पीछे का इतिहास नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा मुद्दे भी नहीं मिलते हैं और रेवड़िया का ऐलान करने में बहुत आगे रहते हैं। तो इसलिए केजरीवाल धीरे धीरे, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है तो उसका प्रभाव दिल्ली में देखने को मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर ये सोच रही कि 99 सीटें लेकर आपने बहुमत आने से अकेले भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया और आगे ग्राफ इससे भी डाउन जाएगा, तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देश जागरूक हो रहा है धीरे धीरे। जो वोट बैंक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का हुआ करता था, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। ये सच्चाई है। और स्वतंत्रता दिवस लोगों के मन में है, वो कैसे मनाएंगे। मुगल काल से आज़ादी भी आज़ादी थी, अंग्रेज़ों से आज़ादी भी आज़ादी थी, और आक्रांताओं ने हमारे स्ट्रक्चर को तोड़ा है और वहीं रिस्टोर हो रहा है, तो वो भी एक आज़ादी ही है। ये राहुल गांधी को और खड़गे को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए, नहीं तो इस देश का बहुसंख्यक समुदाय इनकी राजनीति की बत्ती बनाकर उसको ऐसे कोने में फूंक देगा कि उसकी राख भी नहीं मिलेगी। नमस्कार।